So, good evening and welcome to our ongoing KP astrology course. And कल एक क्लास हमने मिस किया है. Yesterday we missed one class because I couldn't make it. मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाया जहां पहुंचना था. तो मैं ये कह रहा था कि अगर if you all want me to make up for it, so I can do so any किसी दिन भी कर सकता हूँ, कल परसों जिस दिन आप लोग जैसा बोलेंगे. जस्ट मैसेज डाल दीजिएगा. If all of you are ready, then I can take a class on any of the days. तो टुडे जैसा कि मैंने बोला था कि मैरिज तो हमने शुरू कर दिया है. बीच में आई हैड टोल्ड यू कि एक और थोड़ा सा उसमें डाइवर्ट करके हम राहु और केतु राहु और केतु की पढ़ाई करेंगे. राहु एंड केतु का ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा दूसरे प्लैनेट से अलग तरीके से किया जाता है. हाउ राहु एंड केतु दे एक्ट in astrology or in KP astrology. So that is the topic for today. Okay, and it is it will be a small class only. और उसके बाद फिर आज का क्लास हम वहीं खत्म करके then next class onwards we'll continue with marriage topic. Sorry. तो मैं राइट अप कुछ ग्राफिक्स हमने बनाए हैं राहु केतु पे, एक दो छोटे छोटे. उसको मैं खोल के वेल स्टार्ट. देख सकते होंगे आप लोग स्पेशल स्टेटस सिग्निफिकेशंस ऑफ राहु एंड केतु. राहु एंड केतु का थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है ना दूसरे प्लैनेट से हट करके थोड़ा स्पेशल तरीके से किया जाता है. दोनों वैदिक में भी किया जाता है और केपी में भी किया जाता है. उसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमें समझना है. दो तरीके से हम राहु और केतु को देखते हैं. राहु और केतु खुद एज ए प्लैनेट कैसे एक्ट करते हैं, और दूसरा फिर ये है कि कोई भी प्लैनेट कोई भी ग्रह अगर राहु या केतु के नक्षत्र में है या राहु या केतु के सब में है, ठीक है, राहु केतु के सब में, तो वो प्लैनेट कैसे एक्ट करेगा. ठीक है. तो दो तरीके से राहु एंड केतु. अभी जो मैं पहला ये पढ़ा रहा हूं राहु और केतु किस प्रकार से अपना रिजल्ट देते हैं, ये तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा और लोग पढ़ाते भी हैं, यूट्यूब में भी मिल जाएगा. लेकिन दूसरा जो मैं कर रहा हूँ ना रिवर्स करके, कोई भी प्लैनेट अगर राहु और केतु के स्टार में या सब में बैठा है तो वो कैसे एक्ट करेगा, वो आपको शायद कहीं किताब में, एक आध किताब में मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा. तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. राहु और केतु को वैसे भी बहुत हमें ध्यान से समझना है. तो थोड़ा सा अलग है राहु केतु की ट्रीटमेंट. देखिए ये राहु और केतु पढ़ रहा हूं मैं. राहु एंड केतु आर नॉट प्लैनेट्स in the true sense of the term, or we may say that they do not find a place in astronomy as do other planets. राहु केतु कोई सोलर सिस्टम में कोई ग्रह नहीं है. ठीक है. इनको हम छाया ग्रह मानते हैं. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु का जिक्र आप नहीं पाएंगे क्योंकि राहु केतु को वो यूज नहीं करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में. हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन से हमारा मतलब है वैदिक है या फिर केपी है, हम राहु और केतु को यूज करते हैं.
उनके थ्रू हम प्रेडिक्शंस करते हैं ये, और या उनका फिर इम्पैक्ट देखते हैं। देखिए ये लिखा भी है हमने, दे डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, दे आर एसेंशियली शैडो प्लैनेट्स, and forming a part of Hindu astrology, and their efficacy as astrological tools has been proven in Hindu astrology through empirical research. राहु केतु को हिंदू एस्ट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं, मानते हैं, और एम्पिरिकल यानी कि रिसर्च की हुई स्टडीज से ये पता चलता है कि राहु और केतु का अपना रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में। वो छाया ग्रह कहे जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है वो, फिजिकल सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, माइथोलॉजी से भी लिंक्ड है, तो वो फिर दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है। आप लोग उसको चाहिएगा तो अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसको बढ़ाने की इसमें यहाँ, जैसा कि हमने बोला कि एस्ट्रोनॉमी या फिर ये जो है माइथोलॉजी की पढ़ाई हमें नहीं करना है, बस राहु केतु समझ लीजिए छाया ग्रह है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, छाया ग्रह हम इनको मानते हैं, और उनका उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर या किसी के भी जीवन पर एस्ट्रोलॉजी में होता है। तो सेकंड पैराग्राफ देखिए, बीइंग स्पेशल इन नेचर, they have a special status too in astrology and are different from other planets in so far as their significations are concerned. कुछ मामलों में राहु केतु का जो हम प्रेडिक्शन करेंगे राहु केतु को ले करके, उनका जो रोल होता है दूसरे ग्रहों से थोड़ा सा अलग हट करके होता है। बोथ these planets give their results in the following manner as per KP. कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु और केतु अपना रिजल्ट कैसे देते हैं, ये कुछ नीचे रूल्स दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो हमें समझना है कि राहु केतु इन रूल्स के हिसाब से कैसे रिजल्ट देते हैं। ये रूल्स जो हैं, सारे रूल्स जो हैं, मैं आपको बता दूं, रूल्स चूंकि हैं तो इसलिए मैंने रूल सारा यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। सारे रूल्स हाउ एवर, सारे रूल्स इन प्रैक्टिस सही नहीं पाए गए हैं। रूल्स हैं तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं जिसमें कि आपके नॉलेज में आए कि हाँ ये रूल्स हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं, बट कुछ एस्ट्रोलॉजर्स नहीं भी मानते हैं, और इन प्रैक्टिस पाया गया है कि एक दो रूल्स इसमें काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो एनीवे, नंबर वन, राहु एंड केतु विल फर्स्ट गिव द रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट दे आर कंजंक्ट विथ। कंजंक्शन किसको बोलते हैं? युति को बोलते हैं। जैसा हम कंजंक्शन इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई भी प्लैनेट किसी और प्लैनेट के साथ अगर कंजंक्शन में रहता है, एक दूसरे के बहुत नजदीक रहता है, वैसे तो 5 डिग्री तक मानते हैं, एक दूसरे के 5 डिग्री तक की दूरी बना करके रहता है, या फिर 2-3 डिग्री, 2-3 डिग्री में तो बहुत ही एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंटेड है कि 2-3 डिग्री में कोई भी ग्रह जिस दूसरे ग्रह के साथ कंजंक्ट है या युति में है उसका भी रिजल्ट देगा। तो उसी प्रकार से राहु और केतु जिस ग्रह के साथ युति में है या कंजंक्शन में है उसका फल वो देंगे, लाइक एनी अदर प्लैनेट। Then they will give the results of the planets they are aspected by. और हमने यहां लिखा है दिस इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। क्या मतलब हुआ? राहु और केतु उन ग्रहों का भी रिजल्ट देंगे जो ग्रह उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं, जिन ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर है। तो एक नियम यह है कि जिन ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर है, राहु और केतु उस ग्रह का भी रिजल्ट देंगे। लेकिन इसको इन प्रैक्टिस बहुत सही नहीं पाया गया है। ठीक है, इसलिए हमने इसको रेड में अंडरलाइन नहीं किया है, आप देखिएगा, और हमने ब्रैकेट में लिखा है दिस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, हम इसको नहीं फॉलो करते हैं। देन दे गिव द रिजल्ट ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड बाय देयर स्टार लॉर्ड। नाउ दिस इज लाइक एनी अदर प्लैनेट, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी यानी कि स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है, जैसा हम जानते हैं।
तो उसी प्रकार से राहु और केतु जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे रहते हैं, उस ग्रह के नक्षत्र का वो फल देते हैं। यानी कि उनका नक्षत्र स्वामी जिस भाव में प्लेस्ड है, राहु केतु सबसे पहले उस भाव का या हाउस का रिजल्ट देंगे। नंबर 3 है ये। नंबर 4, देन दे गिव द रिजल्ट ऑफ द हाउस ओन्ड बाय देयर स्टार लॉर्ड। उसी प्रकार से राहु केतु जिस जिस ग्रह जिस ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, वो ग्रह जिस भाव का स्वामी है, उस भाव का रिजल्ट राहु केतु देंगे। चौथा है ये, देन दे विल गिव द रिजल्ट ऑफ द हाउस ओन्ड बाय द स्टार लॉर्ड। ये भी किसी भी अन्य ग्रह के तरह से ही एक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो देखे 4 रूल्स या फिर पांचवा भी है, 4 रूल्स जो हैं, दिस इज राहु केतु एक्टिंग एज एनी अदर प्लैनेट। जैसे दूसरे प्लैनेट्स एक्ट करेंगे, उसी प्रकार से राहु केतु भी अपना रिजल्ट देते हैं। कब देते हैं? अपने दशांतर दशा में। क्या क्या देखा हमने? कंजंक्शन, ठीक है, और जिन ग्रह से वो दृष्ट हैं या एस्पेक्टेड है। नंबर 3, अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट, नक्षत्र स्वामी जहां बैठा है या नक्षत्र स्वामी जिस भाव का नक्षत्र स्वामी जिस भाव का स्वामी है, उसका रिजल्ट। उसके बाद देखते हैं नंबर 5, देन दे गिव द रिजल्ट्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द राशि ऑक्यूपाइड बाय देम। देखिए, अब ये थोड़ा हटके है। ये यहां पर 5वें नंबर में हम क्या कह रहे हैं कि राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का जो स्वामी है, उस राशि का जो लॉर्ड है, उसका रिजल्ट देंगे। उसको अभी हम एग्जाम्पल से आगे और समझते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे ग्रहों से हट करके राहु केतु अपना फल किस प्रकार देते हैं। किसी अन्य ग्रह के बारे हम ये नहीं कहते हैं कि वो जिस राशि में बैठा है उसके उस राशि स्वामी का रिजल्ट देगा। किसी और ग्रह के बारे हम नहीं कहते हैं। लेकिन राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि स्वामी का वो रिजल्ट देंगे, ठीक है। दे विल ऑफ कोर्स गिव द रिजल्ट ऑफ द cusps whose untenanted cuspal sublords they become. This is like any other planet. तो राहु केतु अलग से कैसा रिजल्ट दे रहे हैं? जिस राशि में वो बैठे हैं उसके राशि स्वामी का। समझते हैं हम इसको। आउट ऑफ द 5 सिनेरियोज एन्यूमरेटेड अबव, नंबर 2 इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। दूसरा रूल जो है दृष्टि वाला, वो एस्टैब्लिश्ड नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ द 5 सिनेरियोज इन्यूमरेटेड अबव, नंबर 2 इज नॉट एस्टैब्लिश्ड और borne out through empirical research. The other situations are found to be time tested, albeit not in the order of strength as mentioned above. बाकी जो नियम है वो टाइम टेस्टेड है। यानी कि बाकी राहु केतु ऊपर लिखे गए रूल्स के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर में ही वो दें, कि सबसे पहले कंजंक्शन का देंगे, उसके बाद अपने स्टार लॉर्ड का देंगे। ऐसा नहीं है। वो किसी का भी रिजल्ट दे सकते हैं राहु केतु, ठीक है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि पहले कंजंक्शन का रिजल्ट देंगे उसके बाद अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देंगे, नहीं। वो कभी भी अपने इन नियमों के हिसाब से वो रिजल्ट दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पहले कंजंक्शन का देंगे फिर अपने स्टार लॉर्ड का देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। The other situations are found to be timed, albeit not in the order of strength as mentioned above. It is found in practice that both the planets endow a native with all the results described above simultaneously. सारे रूल्स के हिसाब से राहु केतु अपना काम करते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं। देखिए, अब ये आते हैं, the other situations are found to be time tested, पढ़ लिया हमने।
it is found in practice that both the planets endow a native with all the results are described out simultaneously in the example chart. एक चार्ट हमने लेफ्ट साइड में हाइपोथेटिकल चार्ट बनाया है. इन द एग्जाम्पल चार्ट राहु विल गिव द रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर. इस एग्जाम्पल चार्ट में राहु किस प्रकार से रिजल्ट देगा? द रिजल्ट्स ऑफ द प्रॉमिस ऑफ सैटर्न ऑन अकाउंट ऑफ कंजंक्शन. ठीक है. राहु किसके साथ बैठे हुए हैं? देखिए यहां राहु 10 डिग्री पर बैठे हुए हैं. किसके साथ? सैटर्न के साथ. तो राहु अपने दशा अंतरदशा में शनि जो भी रिजल्ट प्रॉमिस करता है वो भी रिजल्ट डिलीवर करेगा राहु. उसी प्रकार से अगर केतु किसी के साथ बैठा है तो वो भी डिलीवर करेंगे. यहां पर देखिए केतु बैठे किसके साथ हैं? वीनस के साथ, शुक्र के साथ. लेकिन फासला कितना है? केतु 10 डिग्री पर है और वीनस 17 डिग्री पर है. तो इसको हम युति या कंजंक्शन नहीं ट्रीट करते हैं. दिस इज नॉट ट्रीटेड एज अ कंजंक्शन क्योंकि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है. 7 डिग्री का फासले में एक दूसरे का प्लैनेट रिजल्ट नहीं देंगे. ठीक है. तो राहु का एक हमने देखा रिजल्ट क्या देगा? राहु सैटर्न का रिजल्ट देगा क्योंकि राहु इज इन कंजंक्शन विथ सैटर्न. ओके. Rahu results of the promise of Saturn on account of result of the house occupied by Sun. That is the 6th house. As Sun is stationed there. Result of the house owned by its star lord Sun. That is the 4th house. Results promised by Venus, Lord of the Rashi, Taurus occupied by Rahu. तो राहु हम देखें राहु क्या क्या रिजल्ट देंगे. राहु किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं? राहु बैठे हुए हैं सूर्य के नक्षत्र में. 10 डिग्री टॉरस यानी कि सूर्य के नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं. तो सूर्य किसको ओन करता है? सूर्य सबसे पहले देखें सूर्य बैठे कहाँ हैं. सूर्य बैठे हैं किस हाउस में बैठे हैं? सूर्य यानी कि राहु का नक्षत्र स्वामी सूर्य सन कहाँ बैठा हुआ है? 6ठे भाव में बैठा हुआ है. तो राहु 6ठे भाव का रिजल्ट देंगे. लाइक एनी अदर प्लैनेट, कोई भी ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र स्वामी जो है जिस हाउस में बैठा उसका रिजल्ट देंगे. ये रूल केपी का हम पढ़ चुके हैं. फिर हम देखते हैं कि सूर्य का स्वामित्व, सूर्य की ओनरशिप जो है, सूर्य की ओनरशिप किसकी है? सूर्य की ओनरशिप है 4th हाउस की. सूर्य की ओनरशिप है 4th हाउस की. तो राहु फिर किसका रिजल्ट देंगे? अपने नक्षत्र स्वामी के ओनरशिप हाउस का यानी कि 4th हाउस का भी रिजल्ट देंगे राहु. वो भी किसी अन्य ग्रह के प्रकार, क्योंकि कोई भी अन्य ग्रह भी अपने नक्षत्र स्वामी के ओनरशिप हाउस का रिजल्ट देता है. ठीक है. तो ये नियम हमने पढ़ा. अब दूसरे नियमों से हट करके हमने क्या एक नियम पढ़ा है? नियम नंबर 5 जो है ऊपर, द रिजल्ट ऑफ द हाउस, लॉर्ड ऑफ द हाउस, लॉर्ड ऑफ द राशि लॉर्ड ऑफ द राशि ऑक्यूपाइड बाय राहु. तो यहां हम देखते हैं कि राहु किस राशि में बैठे हुए हैं, किस हाउस में बैठे हुए नहीं. हाउस का तो देखिए रिजल्ट ऑक्यूपेंट देता ही है. वो इस रूल में शायद मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हर एक ग्रह जिस जिस हाउस को ऑक्यूपाई करता है उसका रिजल्ट देगा. तो राहु फर्स्ट हाउस का, राहु टॉरस में बैठा हुआ है. राहु की राशि कौन है? राहु इज ऑक्यूपाइंग टॉरस यानी कि राहु वृषभ राशि में बैठे हुए हैं. वृषभ राशि का लॉर्ड कौन है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. और ये दूसरे ग्रहों के रिजल्ट से ये अलग है.
राहु इज सिटिंग और इन दी जोडियक और साइन, और राशि ओन्ड बाय वीनस, विनस। इज टॉरस या वीनस, या जरा म्यूट कर दीजिएगा, पीछे से आवाज हो रही है, रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो राहु किसका देगा रिजल्ट बताइए आप हमको, अभी हम टॉरस की बात कर रहे हैं, तो राहु वीनस। रिजल्ट किसका देगा? वीनस। वीनस का। वीनस। तो वीनस जो भी रिजल्ट प्रॉमिस करता है, जो भी रिजल्ट प्रॉमिस करता है राहु, वो सारे रिजल्ट डिलीवर करेगा। तो वीनस एज अ प्लैनेट जो भी रिजल्ट, वीनस यहाँ क्या क्या, कौन कौन क्या क्या दे रहे हैं वीनस, अब आप समझने के लिए समझिए। वीनस कहाँ बैठे हुए हैं? वीनस, वीनस, वेयर इज वीनस सिटिंग? इन सिक्स विच हाउस। हाउस इज वीनस सिटिंग? सिक्स हाउस। It is sitting in the seventh house. Okay. Venus is sitting in the seventh house. Venus owns, कौन कौन सा हाउस को ओन करते हैं वीनस? It owns first house सेवन। and सेवन, सिक्स हाउस। sixth house. And Venus 17 degrees Venus बैठा हुआ है, तो 17 degrees of Scorpio is whose nakshatra? Can anyone tell me whose nakshatra? किसका नक्षत्र हो जाएगा? सैटर्न सर। हाँ, सैटर्न। सैटर्न। मनुष्यम। विशाखम मनुष्यम। 320, नो, 320 प्लस 1320 1640। 1640 के बाद मरकरी का शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके। सो वेर एवर आई हैव नॉट शोन हियर, वेर एवर मरकरी विल बी सिटिंग, जहां भी मरकरी बैठेगा, जहां बैठा होगा उसका रिजल्ट राहु देगा, ठीक है। वाई? बिकॉज वीनस इज ऑल्सो गिविंग द रिजल्ट ऑफ इट्स nakshatra lord, that is Mercury, wherever Mercury would be sitting, and the houses that Mercury would be owning. Which are the houses that Mercury would be owning, that you can tell me? 2 and 5। 2 and 5। तो मरकरी के नक्षत्र में शुक्र बैठा है और मरकरी इज द ओनर ऑफ सेकंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस, तो वीनस सेकंड और फिफ्थ का भी रिजल्ट देंगे। और से सपोज हम, चलो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं मरकरी को, लेट अस प्लेस मरकरी समवेयर, कहीं भी हम उनको मरकरी को, लेट अस प्लेस मरकरी समवेयर, लेट अस से Mercury is invariably, it is, Mercury is near sun, sun के साथ साथ में Mercury चलता है, तो let us place Mercury here. Okay, so now Mercury is sitting in which house? Mercury किस हाउस में बैठा हुआ है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। और वीनस किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? देखिए, मैं आप मर लोगों को बार बार जो कहता हूं ना, कि नक्षत्र जो है, किस राशि में, किस डिग्री से किस डिग्री तक किस ग्रह का नक्षत्र है, ये एक इसका ग्राफिक आप अपने दिमाग में इम्प्रिंट आपको बिठाना जरूरी होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर है, सपोज यू come across something like this, okay, somebody asks you that, suppose that सॉफ्टवेयर वाला आपके पास नहीं है, मान लो due to some reason your computer has failed or something, somebody draws a chart on a piece of paper and gives the degrees like this, तो आप क्या करेंगे? Then you should know, okay, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो हमें ये वीनस 17 डिग्री स्कॉर्पियो में है, तो 17 डिग्री स्कॉर्पियो इज द नक्षत्र ऑफ मरकरी, ओके, एंड मरकरी इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस। तो वीनस अपने नक्षत्र लॉर्ड के प्लेसमेंट का भी रिजल्ट देता है, तो मरकरी का रिजल्ट देगा। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम राहु को पढ़ रहे हैं। राहु किसके राशि में है?
the rule that differs from other rules. Planets, the rules that the rule that differs from the rules pertaining to other planets. Sir, Mercury is in the sixth house, no, sir? ठीक है, fifth house. Fifth house. Sixth, It is in the sixth fifth house. house. I have placed it in the fifth house. It could be anywhere. It could be in the sixth Sixth house house, also. It is a hypothetical chart. It owns the fifth house also. It is placed in the No, fifth house also. yes, sir. Yes, sir. Okay. तो राहु यहाँ वीनस का सारा रिजल्ट देगा. राहु इज इक्वल टू, लेट अस राइट अगेन हियर. Let us write here, just for our understanding. Rahu is equal to Venus. Okay. Rahu is equal to Venus. Why is Rahu equal to Venus? Why are we writing Rahu is equal to Venus? बताइए आप लोग हमें, हम क्यों लिख रहे हैं? Because Rahu is in the Rashi of Venus, Taurus. Yes. And Rahu, is Rahu equal to any other planet? Saturn. Rahu is equal to Saturn. Saturn also. Okay. Because of conjunction, because of close conjunction. तो राहु हमें रिजल्ट किसका किसका देगा? वीनस का भी देगा और सैटर्न का भी देगा. जो भी रिजल्ट वीनस और सैटर्न प्रॉमिस करते हैं. मर्क्यूरी आल्सो. No, 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 no. Mercury, let us understand. It will give the result of Mercury because Venus is giving the result of, not giving the result. Venus is giving the result of the placement of its nakshatra lord. Okay. Venus will not give the result that Mercury promises. Please don't confuse. Venus will give the result of the fifth house because Venus ka nakshatra lord is sitting in the fifth house and it owns the fifth house also. That is why we are not saying that Venus will give any result that Mercury promises. Mercury has its own role to play. So there's a difference, are you getting? मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं? वीनस रिजल्ट जो देगा, कोई भी, एनी प्लैनेट फॉर दैट मैटर, एनी प्लैनेट. सैटर्न, चलिए सैटर्न, लेट अस जस्ट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सैटर्न किसके नक्षत्र में है? सैटर्न इज इन द नक्षत्र ऑफ विच प्लैनेट? Sun, you said. Huh? No. Surya. Sun, huh? Sun. No, 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 no. It is in the nakshatra of moon. Okay. It is in the nakshatra of moon. And where is moon sitting? Where is moon Second. sitting? Second house. So Saturn will give the result of the second house of its nakshatra lord's placement, no? So Saturn will give the result of moon, second house. So Saturn promises the result of moon, second house. Therefore, Rahu is equal to Saturn. So Rahu will also give the result of the second house. Because it promises all the results that Saturn is going to give. Are you getting my point? कुछ भी इसमें अगर देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी हमसे. राहु और केतु, केतु किसके? केतु इज इन नक्षत्र ऑफ विच प्लैनेट? केतु इज इन द नक्षत्र ऑफ विच प्लैनेट? Saturn, sir. हाँ, Saturn. केतु इज इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न. करेक्ट. वेर सो केतु क्या रिजल्ट देगा? Saturn का Saturn. result. सैटर्न का रिजल्ट केतु First क्यों house. देगा? वेर इज सैटर्न सिटिंग? First house. फर्स्ट हाउस. First Taurus. house. So, nakshatra lord ka placement, all the planets give the result of the placement of their nakshatra lord. But what हम क्या बोल रहे हैं then? हम इधर राहु is equal to Venus and let केतु मैंने खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा कि all these planets ये किसका रिजल्ट देंगे.
Rahu, let us just try and understand Rahu. Rahu will give all the results in this horoscope that is promised by Venus. And Rahu will also give all the results in this horoscope that are promised by Saturn. Because reasons are two different reasons. Conjunction reason is common to all planets. All planets will give the result of their close conjunctions. But all other planets, they will not give the result of their Rashi lords. Are you getting my point? They will not give the result of their Rashi lords. Sir, here Ketu give the results of 9 and 10 house, sir. Sir, 1 minute. Who is the Rashi lord of the Rashi in which moon is sitting? Mercury. Mercury, sir. Mercury. Moon will not give the result of Mercury. Now, can you understand? Moon will not give the result of Mercury. But Rahu, now try and understand like this. In which Rashi is Rahu sitting? Taurus. Who is the Lord of Taurus? Venus. Venus, sir. Then Rahu will give the result of Venus. Moon will not give the result of Venus because moon does not have a special status. नहीं है moon का. Okay. It is like any other planet. इधर राहु और केतु का special status है. Sorry to My interrupt. point? Irrespective of positional status, so every time Rahu and Ketu will be giving. Every For other time. plants, only the- Ketu is sitting. Okay. Ketu is sitting in whose Rashi? Okay, understood. Ketu is sitting in whose Rashi? Vrishik, Saturn's Rashi. Who's the Lord? Saturn. Scorpio, Who is the Lord? Scorpio. Mars. Mars. Okay, now let us place. Sir, here the clarification. Whether Ketu will give the results of 9th and 10th house. 1 second, please. Now let us. देखो, just concentrate on the special significations of Rahu and Ketu. Rahu and Ketu, special signification. Try and understand. Suppose we are saying that. Okay, now. Okay. Mars is in which house? 10th house. Scorpio. 10th house. No. How is Mars in Scorpio? Mars is Okay, sorry. sitting Mars in in 10th house. Okay. which Yes, house? 10th, Not Rashi. Which 10th house? house. Okay. 10th house. 10th house. And Ketu is sitting in whose Rashi? Scorpio, sir. Scorpio. Ketu has a special status. So Ketu will give the result of the Lord of Scorpio. Getting my point? Okay, sir. Okay. Okay. So whatever Mars will give, Ketu will also give. Whatever Venus will give, Rahu will give. Why? Because Rahu is occupying the Rashi of Venus. Venus is occupying the Rashi of Venus. Or you can say Rahu and Ketu will, putting it technically, Rahu and Ketu will give the result of their dispositors. डिस्पोजिटर किसको बोलते हैं? डिस्पोजिटर किसको बोलते हैं? मून का डिस्पोजिटर कौन होगा? बस अभी समझिए थोड़ा. मून का डिस्पोजिटर कौन होगा? Mercury. Mercury. But moon will not give the result of Mercury. Only because Mercury is the dispositor. But who is the dispositor of Rahu? Venus. Rahu will give the results of Venus because Rahu has a special status. Ketu will give the result of its dispositor. Who is the dispositor of Ketu? Mars. Because Ketu has a special status.
Rahu and Ketu are said to be more powerful than other planets. And this is the special power that they have. ये कोई भी planet अपने डिस्पोजिटर का रिजल्ट नहीं देंगे. वीनस का डिस्पोजिटर कौन है? हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ वीनस? Mars. ओके, बट गुड क्लास ले रहे हैं, क्लास. But Venus will not give the result of Mars. Mars is also the dispositor of Ketu, but Ketu will give the results of Mars. Why? Because Ketu has a special status like Rahu. Okay, this is rule number 5. Number 5 में क्या rule number 5 है? See the cursor. Then they give results of the Lord of the Rashi occupied by them. वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी का रिजल्ट वो देंगे. ठीक है? Is it clear? Absolutely clear now? क्लियर हो गया ये जो मैं बता रहा हूं? Yes, sir, but two small doubts, sir, related to that. Tell me. When we talk about this conjunction, sir, in Yeah. Vedic we say when sun is in conjunction with close rapt conjunction, it will be combustion. No, How is the please. combustion treated in? No, please. We are studying KP. You forget it. There is no combustion in KP, sir. नहीं, there is no conjunction. There is no combustion. अस्त जिसको Okay. बोलते हैं हिंदी में, वो हम केपी में नहीं है. ठीक है? तो मैंने पहले Okay, आप लोगों ठीक को है. बोला था So, ये to चीज affect, कि when we are studying KP, हम वैदिक के रूल्स को फॉलो करते हैं, but there are certain rules or tenets or whatever you may call it, वो KP नहीं मानता है. And combustion is one of the rules that KP does not recognize or follow. Okay? okay. It is just a Second thing in conjunction. soft, It is just a sorry, sir. conjunction. It is just a In conjunction. second software, in the software when we see the significators for Rahu, again it shows us strength 1, strength 2 as if other planets. But as per this write-up, strength is said to be simultaneous. How to take it up, sir? Sir, I have rule number 2 I have told you, no? Yes. That आप उसका significations में देखेंगे, this rule is also applied because see, the vendor who has, or the software engineer or the person who has prepared the software, he has been given the rules, by an astrologer जिसने software बनाया है. But ये second number rule, ये in practice it is not found to be working. So we don't agree with it. Certain astrologers don't agree with it. If you want, आप फॉलो कर सकते हैं. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट वो काम नहीं करता है. इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं. ठीक है? अदर रूल्स नंबर 1, 3, 4, 5, 6, ऑल द अदर रूल्स वर्क. सो नाउ कंक्लूजन में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सी, राहु एंड केतु, मैं उनको ऑक्टोपस बोलता हूं. दे बिकम वेरी पावरफुल बिकॉज ऑफ दिस रूल दैट अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की. दिस डिस्पोजिटर रूल के चलते दे बिकम वेरी पावरफुल. यू सी, at times you will see that Rahu and Ketu, they are signifying almost all the 12 houses. Almost all the 12 houses they are signifying. So they become at times very, very powerful. And if you consider this rule also, rule number 2, then invariably you will see if you go to the नाड़ी कोऑर्डिनेट्स अगर आप चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे राहु केतु के सामने बहुत सारे सिग्निफिकेशंस लिखे होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस इन एवरी हॉरोस्कोप, राहु एंड केतु, you will find that Rahu and Ketu are signifying. Okay, so only this rule number 2, since the rule exists, I have mentioned it, but I don't follow it. So many other astrologers also don't follow it. Okay, so now let us try and understand which are the houses. I have already explained to you. Okay, but I'll just एक बार मैं read out कर देता हूँ.
behaving as any other planet would do as per KP rules, Rahu would give the result of the house where its star lord sun is posited. That is sixth house. हमने समझा दिया आपको. Sixth house of the house owned by its star lord sun, that is fourth house. ये भी मैंने समझा दिया आपको. And the house where Rahu is placed, that is an occupant, first house. That is like any other planet. These are the stellar level significations of Rahu. The quality of the result, of course, always is to be decided by the significations of the sublord of Rahu and Ketu. ये बाद में पढ़ेंगे, ये बताएंगे हम आपको. वो sublord Rahu and Ketu का अपना भी होता है. That is why, see, Rahu and Ketu, they become so powerful. उसको बाद में पढ़ेंगे. When we study it in actual practice, when we apply these rules, then a clearer picture will emerge. Okay. Okay, behaving like any other planet again, and the rules of conjunction, Rahu would give the results promised by Saturn. Okay, that is, Saturn promises the result of its star lord moon's position in second. I told you that Rahu will give the result of second house. Why? Because Saturn, that is Saturn, promises the result of its star lord. Saturn is sitting in the star of moon. Saturn चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है और चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है. तो सैटर्न चूंकि सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा, इसीलिए राहु भी अपने दशा अंतर दशा में सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा. जब मैं दशा अंतर दशा बोलता हूं तो सिर्फ आप दशा अंतर दशा मत समझिएगा, कोई भी दशा समझ लीजिएगा. ऑल दी दशा जो 5 हम पढ़ते हैं ना, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा एंड प्राण दशा. when I mention कि अपने दशा में वो रिजल्ट देगा, it can be either any of these 5 dashas. Okay, dasha periods. So moon, that is the third house. Then Saturn's occupied house first and houses owned. जो भी रिजल्ट Saturn as a planet promise करता है as per KP rules, all those results will be delivered by Rahu during its dasha periods. Okay, because Saturn is in conjunction with Saturn, so Rahu is equal to Saturn. Ninth, and the quality of the results would depend on the significations of sublord of Saturn. However, the sublord of Rahu would also play a role. Sublords will come into everywhere, and हर बार हर जगह sublords आएंगे. Now, Rahu by sitting in Taurus. Rahu by sitting in Taurus का मतलब राहु क्योंकि रिपीट कर रहा हूं, मैं समझा चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं बिकॉज नोट्स लिखे हुए हैं. राहु बाय सिटिंग इन टॉरस, राहु चूंकि वृषभ में बैठे हुए हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स वीनस. सो would give all the results that are promised by Venus. That is, Venus क्या क्या प्रॉमिस करता है वो भी देख लो. Venus sitting in the star of Mercury will give the result of the fifth, where Mercury is sitting, and fifth, which Mercury owns. अच्छा, Mercury already हमने प्लेस किया हुआ था, ठीक है. Owns. Seventh, where Venus is sitting, and first and sixth, that Venus owns. तो राहु अगेन, ये स्पेशल स्टेटस राहु का आ गया. क्योंकि राहु वीनस के एक राशि में बैठा हुआ है. राशियां 2 होती हैं, वृषभ में बैठे हुए हैं. तो कहने का क्या मतलब हुआ, राहु का या तो ऐसे बोल सकते हैं कि राहु का डिस्पोजिटर वीनस हो गया. तो राहु को चूंकि स्पेशल स्टेटस मिला है, तो अपने डिस्पोजिटर का वो रिजल्ट देगा. अभी वैदिक में देखिए, वैदिक में अभी वैदिक में डिस्पोजिटर थियोरी अलग है. वैदिक में ऑल प्लैनेट्स दे आर impacted by their dispositor. That when you study Vedic with me, तो उसको हम पढ़ेंगे वो अलग से. But यहाँ पर Rahu and Ketu have special powers of giving results of their dispositors. Quality of results will of course depend upon the sublord of Venus. Here also sublord of Rahu would play a role.
So Rahu in toto, that is it total, signifies sixth, fourth, first, second, third, first, ninth, 10th, directly as a planet like any other planet, and fifth, second, again fifth, seventh, first, sixth, through Venus the planet represents. तो अब आप देखिए कि राहु और केतु, राहु का कितना सिग्निफिकेशंस आ गया, कैन यू काउंट? 6, 4, 1, सेकेंड, थर्ड 1 आ चुका है, नाइन्थ, Except 4, everything is there. है ना? 11 and 4, 11, 12 is not there. Almost see, it is Rahu is giving the result of almost all the 12 houses. So Rahu and Ketu are very, very powerful. Okay. We can see how powerful both Rahu and Ketu can become. In fact, Rahu and Ketu can give the results of the planet they represent more strongly than the represented planet itself. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा कि राहु इज इक्वल टू सैटर्न, तो यहां पर क्या कह रहे हैं हम कि सैटर्न जो जो रिजल्ट देगा जिस जिस हाउस का, थ्रू सैटर्न राहु जो रिजल्ट देगा सैटर्न के हाउसेस का, उसका इम्पैक्ट, इट विल गिव अ स्ट्रॉन्गर रिजल्ट ऑफ द हाउसेस दैट सैटर्न प्रॉमिसेस टू डिलीवर. राहु और केतु अन्य प्लैनेट से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और उनके जो सिग्निफिकेशंस होते हैं दूसरे प्लैनेट के, जिनके सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट राहु केतु देंगे, वो ज्यादा मजबूती से देंगे बनस्पत उस प्लैनेट के जिसके रिजल्ट के बारे हम लोग बात कर रहे हैं. ये क्लियर है ना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों को समझना है. Yes. इज इट क्लियर? क्लियर है ना? Yes, clear. अच्छा, यहाँ हमने वो, अच्छा ये नीचे हमने चार्ट लोअर नहीं किया था. मरकरी आई हैव प्लेस्ड, it was not placed here anyway, it is remains in the 5th house, so it does not actually make a material difference. I have by chance here यहाँ मरकरी हमने यहाँ डाला है, but उसको we can shift it here, we can shift it, parity लाने के लिए इधर shift कर देंगे, we can shift it here. बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को? What is a dispositor? Let us understand. केपी में डिस्पोजिटर थियरी काम नहीं करता है. ओनली राहु एंड केतु के केस में हम डिस्पोजिटर को स्टडी करते हैं. डिस्पोजिटर का मतलब क्या होता है? प्लैनेट ए जिस राशि में बैठी है, एनी राशि, उसका जो लॉर्ड होगा प्लैनेट बी, वो जिस हाउस में प्लेस्ड होगा, जिस भी हाउस, कहीं भी हो सकता है वो, राहु केतु, अगर हम राहु केतु की बात कर रहे हैं तो इफ राहु इज प्लैनेट ए, तो उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट बी, ठीक है, उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट बी जो भी रिजल्ट्स प्रॉमिस करता है हॉरोस्कोप में, वो रिजल्ट्स राहु भी देगा. डिस्पोजिटर का सीधा मतलब ये है कि जिसके राशि में let us forget any other planet, just let us concentrate on राहु और केतु. जिसके भी राशि में राहु केतु बैठे हैं, उसका राशि स्वामी राहु केतु का डिस्पोजिटर हो जाता है. तो वो राशि स्वामी जो भी रिजल्ट्स प्रॉमिस करता है उस हॉरोस्कोप में, वो रिजल्ट्स राहु और केतु भी देंगे. वो राशि स्वामी तो देगा अपने दशा अंतर दशा में,
बट उसके रिजल्ट्स राहु और केतु भी देंगे अपना दशा पीरियड्स में। ठीक है ना, क्लियर है ना? If it is clear, then I'll take up the next related राहु एंड केतु। राहु एंड केतु से नेक्स्ट रिलेटेड हम टेक अप कर देंगे। So I am ending this discussion here. If any questions are there, ask me. Otherwise, I'll come to the next topic. It is really, the next topic is also related to Rahu and Ketu. Only small doubts, sir. That is, when we talk about the golden rules, we'll say the fourth, there is whenever there is a positional strength a planet gets, it's the third or fourth level only they will be signifying the lord of that particular house where it sits. We are not, right now, we are not speaking, we are not talking about, you know, how strongly a planet will give the result if it is an A, B, C, D. We are not talking about that. We're just talking about the result. Okay. Weak result, strong result, whatever. Rahu and Ketu will follow accordingly. Okay. If the dispositor of Rahu is giving the result as per column D, that is a weak result, then Rahu will also give a weak result. Weak result. Okay. That's my point, no? Got it. Thank you.